हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जो आरपीएफ का एग्जाम 2019 में हुआ था, जो बार बार प्रश्न पूछे गए थे। आज की इस सेशन में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे साथी। तो यदि आपने 2019 का पेपर का जीके जीएस का एनालिसिस किया होगा तो हर एक टॉपिक का जो जीके जीएस में होता है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछता है। यदि साथी आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं जो कि शुरू हो रहा है 2 मार्च से, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो समझिए आप 50 में से साथी आराम से 40 प्लस सवाल सही करके आएंगे, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम में उतना कठिन सवाल नहीं पूछता है लेकिन पूरा बेसिक सवाल जरूर पूछता है। तो आज की सेशन में उसी के आधार पर 2019 के पेपर के आधार पर जो प्रश्न हो सकता है कि रिपीट हो सकता है इस बार भी शिफ्ट में, तो उसी के लेवल पे साथी आज हम लोग 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात, डेली क्लास सुबह 8 बजे इसमें चली लगातार, और साथी 11:30 AM पे और 4 PM पे मैथ की क्लास, शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साथी जीके और साइंस के सवाल आएंगे वही आरपीएफ में भी आएंगे। जो रीजनिंग जैसा साथी आप देखे होंगे 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछा था ना, बिल्कुल सेम साथी 2019 के आरपीएफ एग्जाम में भी सवाल पूछा था। यदि तो आप साथी शाम के 4 बजे वाली मैथ भी क्लास लीजिएगा और शाम को 7 PM पे जो आपकी रीजनिंग क्लास होती है उसको भी जरूर लिया कीजिए। ओके, तो चलिए टारगेट देखिए 70 में से 70 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भाई आपका 2 मार्च एग्जाम में काफ़ी नज़दीक है, समय थोड़ा सा कम है। तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का प्रयास करेंगे। 35 आपका इसमें आपका साथी रीजनिंग भी रहता है, प्लस 35 मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिए टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है आरपीएफ कांस्टेबल। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्त, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो साथी जो मैग्सेसे पुरस्कार है ये रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता था। तो वे किस देश के राष्ट्रपति थे? म्यांमार के, मलेशिया के, फिलीपींस के या स्वीडन के? तो भाई याद रखिएगा फिलीपींस देश के थे। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? बताइए कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो याद रखिए दोस्त अलाउद्दीन खान थे। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कल से साथी हो सकता है कि आपका टॉपिक वाइज भी हम साथी जीके जीएस का क्लास प्रोवाइड करें। याद रखिए जो बार बार सवाल मान ले कीजिए बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं ना, उसी लेवल पे साथी कल से टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक किस समुदाय का त्यौहार है? चेतियागिरी जो बिहार है ये सांची में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो कि दोस्त बौद्धों का ये त्यौहार है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? तो साथी अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? बताइए। तो याद रखिए दोस्त सरोद के लिए हैं। ये ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार ये किस सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी? बताइए दोस्त, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार ये कौन से सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई? तो भाई याद रखिएगा ये लास्ट जो आपका 12वीं सदी था इसके अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने की है? बताइए, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इस पुस्तक की रचना किसने की है? भाई याद रखिएगा अरुंधति राय ने की है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती थी? तो साथ ही याद रखिए उड़ीसी राज्य से संबंधित रखती थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपका? निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, किसे भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए टेसी थॉमस को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए दोस्त कि मिसाइल वुमेन दिया है, लेकिन यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9।
किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? भाई इसमें महाकुंभ चल रहा है, तो बताइए किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो याद रखिए अंबुबाची मेला जो लगता है ना, इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंध है? तो भाई किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंधित है? तो लेजिम तो सर जी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो भाई किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? गीता सहगल, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रेमचंद या यशपाल? तो मानसरोवर पुस्तक तो सर जी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और भाई आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें, एक एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे, रीजनिंग मैथ बहुत अच्छी तरीके से हल करें। आप साथ ही पिछले वर्ष का पेपर देखिए, किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल देखिएगा उसी लेवल की इस बार भी सवाल देखने को मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम 2025 में स्टार्ट हुआ, जैसे जीडी का एग्जाम ना, तो जैसा पिछले 2024 के एग्जाम में सवाल आए थे, बिल्कुल सेम उसी तरह साथ ही इस बार भी सवाल आ रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप इसको भी कर ले जाएंगे। ओके, भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत की पहली महिला जो वित्त सचिव थी, इस किसे रूप में नियुक्त किया गया है बताइए? तो याद रखिए सुषमा नाथ को। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था? बताइए दोस्त, समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये लिया गया था? तो भाई याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1956 से लेकर 61 के बीच था। पहला 51 से 56 के बीच था। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 क्या दिया है? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भाई विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी बताइए? तो याद रखिए सिरिमाओ भंडार नायके थी। सिरिमाओ भंडार नायके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 15 देखिए क्या दिया आपका? BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते थे? तो साथ ही BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते थे? याद रखिए करंट अफेयर का सवाल 2024 का आपके पेपर में आएगा, RPF के एग्जाम में, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा साथ ही 18 पदक जीते थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंज जोड़ यानी कब्जा संधि का एक उदाहरण है? एक हिंज जोड़ यानी कब्जा संधि, देखिए ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, घुटने के जोड़ों के बीच, ये साथी आपका कब्जा होता है ना, तो यही क्या हो जाएगा? घुटने के जोड़ों के बीच, ये साथी कब्जा संधि का एक एग्जाम्पल है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो साथी आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे भाई, और लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। लगातार आपके लिए क्लास साथी 11:30 में प्रोवाइड करें, मैथ के साथ ही शाम को 4 PM पे, शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। ओके, तो देखिए भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था बताइए? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो सर जी प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। रेपो दर, रिवर्स दर और बैंक दर कौन तय करता है? बताइए दोस्त, रेपो दर, रिवर्स दर और बैंक दर कौन तय करता है? तो सर जी ये तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत कौन है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत कौन है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति साहब हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। तो साथ ही कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करना है, तो हर एक प्रश्न पे साथ ही आप ध्यान देंगे, कम समय लगाएंगे, फटाफट देखेंगे, कम समय में साथ ही हम लोग अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? सर जी 35 वर्ष होती है न्यूनतम मिनिमम आयु। बी ऑप्शन आपका 35 ईयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित है? भाई बताइए भारत के संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो कि वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित है? तो भाग 12 है भाई, याद रखिए भाग 12 है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना, किस वर्ष बना? तो याद रखिए 1989 बना था। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिए 1951 पारित किया गया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। उपाधियों से अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो साथ ही उपाधियों से अंत ये किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है बताना आप सभी को। तो उपाधियों से अंत ये समानता का अधिकार का हिस्सा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था? भाई विदेशी यात्रियों में से भारत सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था, अल मसूदी, वेनसोंग या इब्न बतूता? तो भाई फाहियान सबसे पहले आया था ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? भाई किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आप जानते हैं साथी दिल्ली का ही हो सकता है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी वर्तमान में दिल्ली भारत का क्या है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, वर्तमान में नई दिल्ली भारत का क्या लगता है? चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या अंतरिक्ष क्षेत्र में? धन्वंतरी पुरस्कार याद रखेंगे भाई ये चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित कौन सी दो गैसों का मिश्रण है? भाई खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से कौन सी दो गैसों का मिश्रण है? तो भाई एक तो प्रोपेन है और एक ब्यूटेन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आपसे ऐसे भी पूछता है कि रसोइया घर में जो गैस प्रयोग होती है वो कौन सी गैस उसमें रहती है? एक तो प्रोपेन रहती है, एक ब्यूटेन रहती है, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। डैश भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन थी? बताइए भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म। भारत में पूछा भाई, राजा हरिश्चंद्र, छोटा चेतन, किसान कन्या, आलम आरा। ऑप्शन पढ़े होंगे तो काफ़ी 90% दोस्त आलम आरा पे गए होंगे या राजा हरिश्चंद्र पे गए होंगे। कुछ 2% होंगे जो कि छोटा चेतन पे गए होंगे। लेकिन दोस्त याद रखिएगा जो कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी सवाल आपको याद करना है भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन शामिल है? उत्तर वैदिक काल में कौन सा थी वेद शामिल हैं? बताइए उत्तर वैदिक काल की बात करें इसमें देखिए एक तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद नहीं आता इसमें। तो भाई देखिए डी ऑप्शन दिया है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये उत्तर वैदिक काल में शामिल हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है बताइए। तो भाई तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 32 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मणिपुर की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य मणिपुर की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? असम राज्य, नागालैंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मणिपुर की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? भाई याद रखिएगा, नागालैंड है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनाइड से गुजरता है तो यह एक किसके रूप में कार्य करने लगता है या करता है? बताइए। जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनाइड से गुजरता है तो यह एक किसके रूप में कार्य करता है? तो भाई याद रखिएगा, ये बार चुंबक के रूप में कार्य करने लगता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा राज्य को, भाई कौन सा भारतीय संविधान का भाग है जो कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिशा देता है? बताइए कौन सा ऐसा है दोस्त संविधान का भाग? तो भाई भारतीय संविधान का भाग 4 है। भारतीय संविधान का भाग 4। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? बताइए दोस्त, कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भाई याद रखिए, गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है गोदावरी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वैसे डायरेक्ट हम आप सभी से सवाल पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर नहीं साथी, डायरेक्ट बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है वर्तमान में, बताइए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भाई याद रखिए, लाहौर 1929 अधिवेशन में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों का मुख्य व्यवसाय क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों का साथ ही मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा, कृषि होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि साथ ही पूरब से पश्चिम की ओर घूमता रहता है, घूर्णन करता है? ऐसा कौन सा ग्रह है ऐसा काम करता है? तो भाई याद रखिए, शुक्र और यूरेनस है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते रहते हैं, घूर्णन करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? बताइए दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? भाई याद रखिएगा, लोथल था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए कि लोथल साथी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्तमान भारत के राज्य बताइए कहाँ पर स्थित है लोथल, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक की बात करें तो NR नारायण मूर्ति हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है? तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है भाई? तो प्रथम अनुसूची करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में चाबहार बंदरगाह खबरों में है, यह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताइए, हाल ही में चाबहार बंदरगाह खबरों में है, यह कहाँ पर स्थित है? फारस की खाड़ी में है, ओमान की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बिस्कॉय की खाड़ी में है? चाबहार बंदरगाह याद रखेंगे दोस्त, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? भाग 4 में, भाग पहले में, भाग तीसरे में, भाग दूसरे में? तो भाई ये तो भाग तीसरे में शामिल है जो कि मौलिक अधिकार सन्निहित हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44।
भारत का संविधान 1946 के किस मिशन के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? बताइए। भारत का संविधान 1946 के किस मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? भाई याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से याद करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे भाई। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? तो किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किया था? तो दोस्त दादा भाई नौरोजी ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर और मुड़ी होती है तो उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? एक गोलाकार दर्पण जो सतह जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा रहता है, अंदर की ओर मुड़ा रहता है, तो बताइए दोस्त उसे कौन सा आप लोग दर्पण कहते हैं, समझते हैं? तो भाई अवतल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? बताइए, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? तो सर जी मिल्की वे का है। ये किसका है दोस्त? मिल्की वे का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो कौन से भागों में कि अर्ध भागों में? बताइए दोस्त, भूमध्य रेखा कैसे विभाजित करती है? तो भाई याद रखिए, क्षैतिज समान अर्ध भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए क्षैतिज समान अर्ध भाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाई गई थी? बताइए, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्त औरंगजेब। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। किसके द्वारा बनाई गई थी जो दिल्ली की मोती मस्जिद था? मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। याद रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। बताइए दोस्त, आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताना है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। भाई याद रखिए, सब म्यूकोसा में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। सरकार की नीति मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? बताइए, जो सरकार की नीति है मेक इन इंडिया, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है भाई? इसमें क्या इसमें करना रहता है? तो इसका उद्देश्य क्या, फोकस क्या है? तो देश में जो सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ने इस ढांचों का निर्माण करना है। देश में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। अंबुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? अंबुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? भाई ये असम राज्य का है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आया। डेली ऐसे बस क्लास कराते हैं, ये मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। घूम मठ ये कहाँ पर स्थित है, किस में स्थित है? घूम मठ पूछा भाई, घूम मठ कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुग्गी तो कर्नाटक राज्य का है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है? खेतड़ी भाई नाम आए तुरंत आप लोग राजस्थान पे जाइएगा। खेतड़ी कहीं आपको दिख जाए तुरंत आप लोग राजस्थान पे जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। पौधे की जड़ों की अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने से उनकी अवशोषण सतह बढ़ जाती है? बताइए, पौधे की जड़ों की अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने से उनकी अवशोषण सतह बढ़ जाती है? बताइए। तो भाई याद रखिएगा, मूल रोम से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल रोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? बताइए, सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? भाई याद रखिए, कथक कली में जीता था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए, तो साथ ही लास्ट में 70 में से आपका कितना स्कोर बना ये हमें जरूर आप क्लियर कीजिएगा। याद रखिए 58 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा ये किसका संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोस्त किसका एक संयोजन होता है? तो भाई याद रखिए स्थितिज ऊर्जा का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? बताइए दोस्त, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ ये किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं? सर जी कृष्णा नदी की होती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट के 10 प्रश्न अब आपके लिए होने वाला, फटाफट जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, शुरू। बिल्कुल देखिए, कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का है बताइए? तो ये केरल राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित रखता है? फटाफट बताइए, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। तो भाई अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है? बताइए कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है? तो भाई याद रखिए गुप्त काल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? स्लैब पूछा भाई, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम परसेंटेज स्लैब क्या है? तो भाई याद रखिए 28% है, मैक्सिमम है 28%। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही याद रखेंगे, हर एक प्रश्न याद करते चलेंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक ये कहाँ के राज्यपाल थे? बताइए कहाँ के राज्यपाल थे मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो उज्जैन के राज्यपाल थे मौर्य वंश के राजा होने से पहले। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? भाई काफ़ी इजी सवाल आपसे पूछा। जनगणना भारत में कितने वर्ष के अंतराल पे एक बार होता है? ये तो आपको मालूम होगा ना, तो 10 वर्ष में एक बार होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ये कौन से नंबर की थी? ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, एक बात याद रखिएगा। बताइए आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बताइए दोस्त, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दोस्त? तो सर जी खिलाफत आंदोलन का। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? बताइए कौन सी गैस बिजली का जो बल्ब होता है उसमें प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट रहता है? तो भाई याद रखिए एन रहता है यानी नाइट्रोजन रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्त कि हमारे साथी मंडल में कितने नाइट्रोजन कितने परसेंटेज हैं? बताइए परसेंटेज इस समय कितने हैं नाइट्रोजन का? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है? देखिए प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? भाई प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? जैसे हम लोग का पहचान पत्र बनता है ना, तो उसी प्रकार प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है, जो कि N.A. पालकीवाला ने कहा था। किसने दोस्त? N.A. पालकीवाल ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। NAP से याद करेंगे, नैप यानी N से N, A से A और आपका P से पालकीवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी दोस्त? तो भाई 1952 में हुई थी, है ना दोस्त। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। चल दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? बताइए दोस्त 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ था? किस दिन से लागू हुआ था? भाई 3 जनवरी से लागू हुआ था। ये भी सवाल पूछ सकता है आपके पेपर में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त
आज के सेशन से आपका 70 प्रश्न में से कितना स्कोर होना है? क्या आप सभी का 70 में से 70 सही हुआ कि कितना बना आपका? बताइए, सभी लोग फटाफट बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से साथ याद किया होगा और एक एक प्रश्न अपने मनोमस्तिष्क में जरूर इसमें बैठा रहे होंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मेरे भाई इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 4 बजे मैथ के टेस्ट में। बहुत अच्छा से आपको वो मैथ का क्लास लेना है। इसका पीडीएफ साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करें, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए हमें से। आपका हर एक जवाब का साथ ही हम सवाल का जवाब जरूर करेंगे। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।